हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। जैसा कि आपको पता है कि हमारी JKPSI की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, कंप्यूटर ये सब स्टार्ट कर चुके हैं और बाकी भी जो धीरे धीरे सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। आपका काम रहेगा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। भूलिए मत कि आपके देखने से ही हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो वीडियो लाइक कर रहे हैं। देखिए, इंडियन पॉलिटिका में आज आपके लिए लाई हूँ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन MCQ पार्ट 3। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि अगर आप हमारी MCQ सीरीज़ और बाकी जो सर करवा रहे हैं, जो मैं करवा रही हूँ, अगर आप वो देखते हैं तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा। पहले से ही तैयारी करना आपके लिए अच्छा है, सो दैट आपके लिए आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए जी, हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, हु वॉज द टेम्परेरी प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ऑप्शंस आर ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी KM मुंशी। मैंने आपको दो जो पहले पार्ट करवाए हैं, पहले उसको कीजिए, धीरे धीरे आगे इस पे बढ़िए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां से मैं करवा रही हूं आप करते जाइए। द राइट आंसर इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? किस कंट्री से इंस्पायर है? सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो किस कंट्री से इंस्पायर है? ऑप्शंस आर ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी आयरलैंड और डी इंग्लैंड। द राइट आंसर इज डी इंग्लैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 26th of November 1949 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस यहाँ स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट? ठीक कर लेना यहाँ पे स्पेलिंग्स। ऑन 26th November 1949 को विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट? कौन से आए थे? ऑप्शंस आर ए सिटीजनशिप, बी इलेक्शंस, सी प्रोविजनल पार्लियामेंट, डी फंडामेंटल राइट्स और ई 1, 2 एंड 3। जो ई ऑप्शन है वो अलग से मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। देखिए, जब संविधान बना था तो वहां पर सिटीजनशिप की बात भी हुई थी, इलेक्शंस की भी बात हुई थी, उसमें प्रोविजनल पार्लियामेंट की भी बात हुई थी, फंडामेंटल राइट्स जो है वो बाद में लाए गए। ठीक है, ठीक है, समझ आई? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा? वो रहेगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन दिस फ्रेमर्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन borrowed the principle of liberty, equality and fraternity? From which constitution of India यहाँ पे भी मैंने स्पेलिंग्स में ना गलती की हुई है। यहाँ पे है द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस नहीं है, द फ्रेमर्स है। ठीक है, ये ठीक कर लेना। द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed the principle of liberty, equality and fraternity। ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस आर Irish कॉन्स्टिट्यूशन, बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। द राइट आंसर इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आगे मार्क लगा है क्वेश्चन का, तो ये हटा लेना, कुछ कुछ गलती आज हो गई है, मिस्टेक। चलिए जी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जहाँ तक मैं जानती हूँ सभी जानते होंगे। ऑप्शंस आर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी लाला लाजपत राय, सी इंदिरा गांधी और डी महात्मा गांधी। सबको पता होगा, पता होना भी चाहिए, आखिर आपके संविधान की ही बात हो रही है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी जोनल काउंसिल वर सेट अप वाइड पार्ट 3 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? यहाँ पे भी गलती है जी, यहाँ पे स्टेट लिख लेना।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, टाइप करने में गलती हो जाती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956. सो ऑप्शंस आर A8, B7, C6 or D5. So how many zonal council were set? There were 5 councils. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल. मैंने बहुत बारी बताया हुआ, ये तो पता होना चाहिए. ऑप्शंस आर A 9th of December 1946, B 26th of January 1946, C 26th of November 1949 और D 26th of January 1950. Constitution of India 26th November 1949. Question number 8. Who was the first elected member of the Constitution Assembly? Options are A. B.R. Ambedkar, B. Dr. Rajendra Prasad, C. B.N. Rao और D. Jawaharlal Nehru. फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर जो इलेक्शंस के थ्रू आए थे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर द पार्टीशन हैड द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर्स. पार्टीशन के बाद कितने मेंबर्स थे उनके पास? ऑप्शंस आर 298, B 299, C 300 और D 301. So the right answer is B 299 after the partition. बिफोर पार्टीशन कितने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कितने मेंबर्स थे, या आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में लिख के. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं. इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन द ईयर. कब हुए थे इलेक्शंस? 1945, 1942, 1941 और 1946. So the right answer is D 1946. So students, these are the 10 questions. ठीक है, हम थर्ड पार्ट पे चल रहे हैं. मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारे पार्ट अच्छे लग रहे होंगे. अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए सो दैट आप पेपर एग्ज़ाम पास कर पाएँ. जो बच्चे नहीं एग्ज़ाम पास कर पाते हैं, मैं उनको बार बार समझा रही हूँ, आप रोज़ का पढ़ा हुआ ही वहाँ पे काम आएगा. लास्ट का 1 महीना या 1.5 महीने पढ़ने से पेपर नहीं निकलता. आपको पहले से ही थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है. स्टार्ट कर लीजिए अपनी तैयारी. बहुत कंपटीशन है. ठीक है, तो बहुत तैयारी की ज़रूरत है. ठीक है, चलिए जी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को. थैंक यू सो मच.